अब हम मूलांक 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये देखते हैं कि उनके लिए 2026 में किस तरह की एनर्जी आ रही है। 2 कार्ड से चेक करते हैं। देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि अगर इस साल में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको रही है, फाइनेंसिस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस साल में कुछ इस तरह का आपका हो सकता है कि पैसों से लेके आपको प्रॉब्लम हुई हो, जॉब छूट जाना, या फिर अगर बिजनेस है तो बिजनेस में इतने प्रॉफिट नहीं हो पाना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर कुछ रिलेशनशिप्स आपके जो लंबे टाइम से चले हुए आ रहे थे, वो इस साल में अगर ख़त्म हुए थे, ठीक है, या फिर पैसों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, हेल्थ इशू किसी तरह का हुआ हो, तो जो 2026 है ना, आपके लिए बहुत कमाल का होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और जैसे कई बार ना हम इतने इमोशनल हो जाते हैं ना, तो किसी के लिए इतना ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर देते हैं, तो हमें बाद में लगता है कि हम इमोशनल फूल हैं। तो अगर आपको ये एनर्जी फील हुई है इस साल में, तो अब ना आप लेसन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिकली अपने ऊपर फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने करियर पे फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो। और साथ ही ये भी एनर्जी आ रही है कि अब ना अपना, जैसे हम कहते हैं कि अपनी दुनिया खुद से बनाना, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे आपकी जॉब के रिगार्डिंग हो, या हेल्थ के रिगार्डिंग हो। अब ना आने वाले इस साल में ना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अप टू डेट रखते हुए दिखाई दे रहे हो हेल्थ वाइज। अगर किसी तरह की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है तो वो लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और दूसरी एनर्जी ये भी आ रही है कि अगर आप अपने आसपास कहीं पे ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी जगह से थोड़े डिस्टेंस प्लेस पे जाके अगर ट्रीटमेंट कराते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑल टुगेदर हम कहें, अगर नंबर 2 वाले रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले थे, तो आने वाले टाइम में वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए अपने करियर पे, अपने काम पे और खुद पे फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिन चीज़ों में उनको नो बोलने में डर लगता था, फियर ऑफ माइंड था कि कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से ना चला जाए या कुछ भी है, अब ना आप बहुत ज़्यादा फियरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आपको ये लग रहा है कि अब मुझे ऑप्शन नहीं बनना है, अब मुझे चूज करना है, ठीक है, वो एनर्जी में आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आ रहे हो। और अगर करियर की बात की जाए तो करियर में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही ये दिखाई दे रहा है कि अगर जॉब में आपको लग रहा था कि मेरे बस की जॉब नहीं है, मेरे से किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की जा सकती, मेरे में वो स्टेमिना ही नहीं है, तो हो सकता है कि आप किसी तरह का अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और वो बिजनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ना ग्रोथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी कुछ ब्रांचेस भी आप बनाएं, मतलब अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग प्लेसेस पे आप उसकी ब्रांचेस भी बना सकते हैं। पर उसके लिए मैं आपको ये जरूर से कहूँगी कि आप एक बार पर्सनल स्लॉट बुक करा के आप गाइडेंस जरूर लीजिए, क्योंकि बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, और जो हार्ड वर्क होता है, वो अलग लेवल का होता है। तो इतने इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि वो बिजनेस के आपके लिए अच्छा है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि हमारे ग्रह चाल के हिसाब से ठीक नहीं होते। बिजनेस तो आप कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको किस तरह का बिजनेस करना चाहिए उसकी गाइडेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि नंबर मूलांक 2 वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए ये गाइडेंस आ रही है हेल्पफुल पीपल, हेल्पफुल पीपल, हेल्पफुल एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, मुझे जो इंट्यूशन हो रही है ना, ये भी देखिए, ये भी कार्ड जो है ना 2 नंबर का ही है। देखिए, आपका मूलांक भी 2 है और ये कार्ड भी 2 नंबर का है। और ये एनर्जी आ रही है कि जो ये मूलांक 2 होता है ना, वो चंद्रमा से बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस में होता है, मतलब इसको चंद्र का भी नंबर कहा जाता है। तो उनकी एनर्जी ऐसे होती है कि जैसे चंद्रमा को सूरज की एनर्जी लेके ही, सूरज से प्रकाश लेके ही उसको वो प्रकाशित होता है।
तो इसी तरह से जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, वो अभी तक जो इस एनर्जी में थे ना बहुत ज़्यादा कि मुझे कोई हेल्प कर दे, या मेरी कोई इस तरह की मेरे साथ में कोई खड़ा हो जाए, मतलब उनको ना कई बार ऐसे होता है कि लाठी की ज़रूरत होती है। अच्छे खासे चल सकते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको लगता है कि कोई हेल्प कर दे या जस्ट जस्ट कोई हामी ही भर दे, हाँ आप ठीक कर रहे हो। तो आप ना उस तरह की एनर्जी से ना बहुत ज़्यादा निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जो 2026 है ना, उसको वो जो है 1 नंबर का सूर्य का साल आ रहा है। तो इस साल में आप खुद को बहुत शाइन, बहुत ग्रोथ में लेके आते हुए दिखाई दे रहे हो, और हेल्पफुल एनर्जी जो आ रही है ना, वो सूर्य देव की आपकी तरफ आ रही है। आप खुद की हेल्प लेके, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाके उस तरह की एनर्जी में आओगे ना, कि जैसे हम कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस तरह की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे। इफ़ यू बिलीव, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप बहुत क्रिएटिव होते हो, लेकिन अपने ऊपर ना, अपने डिसीजंस पे थोड़ा डाउट करते हो, तो इसलिए कंफर्मेशन के लिए कोई चाहिए होता है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती ना, आप आगे नहीं बढ़ते हो। लेकिन आने वाले साल में ना, आपको किसी तरह की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं, आपकी सोल ने कहा तो आप आगे बढ़ोगे बढ़ोगे, ठीक है।